हेलो माय डियर्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग? बेहतर? मजा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1.1 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं स्वागत के लिए बिछा रहा हूँ निकेल हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन, प्लेटिनम हाइड्रोजन। तो बच्चों, आज हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं। बड़ा सिंपल है, मजा आता है पढ़ने में और इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको इसके पहले NaBH4, LiLH4 जैसे बड़े पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी समझाए हैं। उन रिड्यूसिंग एजेंट से इसका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, हम आपके स्वागत में आज निकेल हाइड्रोजन पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए, नाम हमारा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान से सुनना, यहां पर हम यूज करते हैं H2Ni। टेम्परेचर भी रखना होता है हमें 300 डिग्री केल्विन के आसपास। आप यूज कर सकते हैं H2 पैलेडियम, आप यूज कर सकते हैं H2 प्लेटिनम। इस तरह से निकेल हाइड्रोजन, हम इसे बोलते हैं निकेल हाइड्रोजन, प्लेटिनम हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन। कुछ जगह रेने निकेल भी यूज किया जाता है, कुछ जगह रेने निकेल भी यूज किया जाता है। रेने निकेल भी यूज किया जाता है। रेने निकेल भी काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। रेने निकेल इज बेटर देन दैट ऑफ निकेल हाइड्रोजन। निकेल हाइड्रोजन से रेने निकेल बेटर है। ठीक है, तो ये कुछ खास कैटलिस्ट हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। अब बात ये होती है कि जो कैटलिस्ट होते हैं, ये जो निकेल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, ये हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेते हैं। इन पर, इनके सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती है। इस तरह से देखिए, ये सपोज आपका निकेल कैटलिस्ट है और निकेल कैटलिस्ट का जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस है। इन सरफेस पर ये फ्री वैलेंसीज हैं और इन फ्री वैलेंसीज पर यह हाइड्रोजन इस तरह से, पहले हाइड्रोजन तो H2 होता है, धीरे धीरे इसका बॉन्ड ब्रेक होकर ये इस तरह से हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाता है। इन पर ये फ्री वैलेंसीज पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाता है। तो ये जो निकेल कैटलिस्ट है, ये निकेल कैटलिस्ट है या पैलेडियम प्लेटिनम कैटलिस्ट है, इनकी जो फ्री वैलेंसीज है उन पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है। तो मेन बात ये जो होती है, हम इन्हें इसलिए यूज करते हैं क्योंकि दे आर निकेल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम आर द गुड एडजॉर्बर ऑफ द हाइड्रोजन। दे एडजॉर्ब हाइड्रोजन ऑन देयर सरफेस। ये सरफेस पर ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि इन पर सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती है, फ्री वैलेंसीज होती है। तो सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होने के कारण ये हाइड्रोजन को बेटा एडजॉर्ब कर लेते हैं। बात समझ आ गई आप लोग को? बहुत सिंपल है। तो हाइड्रोजन एडजॉर्बर होना चाहिए और सरफेस। अच्छा, कभी कभी तुमने इन पे लिखा हुआ देखा होगा H2 पैलेडियम कार्बन। तो ये जो कार्बन हम यूज करते हैं, ये एक्टिवेटेड चारकोल होता है। दिस इज द एक्टिवेटेड चारकोल, दिस इज द एक्टिवेटेड चारकोल। और ये इसके लिए कैटलिस्ट का सपोर्टर की तरह काम करता है। जैसे मैंने ये लगा लिया ढक्कन, इस तरह सपोर्टर की तरह ये काम करता है। एक सपोर्टर है इसका, ये सपोर्टर होता है पैलेडियम का। तो कभी कभी तुमने ऐसा यूज करते हुए देखा होगा, क्वेश्चन में लिखा H2PDC वगैरह ऐसा। तो
इस तरह से हम थोड़ा कैटलिस्ट के बारे में जान गए और इस कैटलिस्ट का मेन फंक्शन क्या है इसे हमको देखना है। चलिए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जनरली ये जो कैटलिस्ट आपने लिखे थे, these catalyst act on the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग वगैरह, इन पर ये एक्ट करते हैं। कौन कौन से लिखे मैंने? मेनली H2PD, H2Ni, H2PT, these catalysts act on the carbon carbon triple bond, olefinic double bond, इन पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है और बेंजीन वगैरह भी हो सकता है, या आपका ये भी हो सकता है, ये कॉन्जुगेटेड डाइन वगैरह भी हो सकती है। तो ये जो कैटलिस्ट होते हैं मेनली इन पर वर्क करते हैं और हमें मेन तो इन पर पढ़ना है, ये ट्रिपल बॉन्ड पर और डबल बॉन्ड पर, मेन इन पर। अच्छा, मैं इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मैंने इसी तरह लिखा है, ध्यान से सुनना। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजनेशन के लिए, सबसे मोस्ट रिएक्टिव। मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात भी कर दूं साथ में, ये रिएक्टिविटी है। तो बेटा रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में लगती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की है, उससे कम रिएक्टिविटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है, उससे कम रिएक्टिविटी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की है और उससे कम रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग की है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। मतलब मैं अगर आपसे क्वेश्चन बोलूं कि सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा H2PD से, या मैं क्वेश्चन बोलूं which one of the following react very fast in presence of पैलेडियम हाइड्रोजन, तो आंसर आपका आ जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। चलिए, तो आप इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को भी बना लें और हम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड बेंजीन रिंग पर यह अच्छी तरह से एक्ट करता है। तो सबसे सिंपल हम देखते हैं, जैसे सपोज मैंने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, सपोज ये मैंने ले लिया, इस पर मैंने रिएक्शन कराया H2 का इन प्रेजेंस ऑफ निकल 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये H2 ये ट्रिपल बॉन्ड पर अनसेचुरेटेड पार्ट पर ये रिएक्ट करेगा और हमें ये मिल जाएगा CH3H, ये डबल बॉन्ड HCH। लेकिन बेटा ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। अगर आपने H2NiHS में ले रखा है तो ये H2Ni फिर से रिएक्ट आगे कर जाएगा और ध्यान से सुनना, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3CHHHCH3, यहां तक यह रिडक्शन ऑपरेट हो जाएगा। एंड मतलब हम ये कहेंगे कि ये एल्कीन पर भी H2Ni ने रिएक्ट किया तो क्या बना दिया? एल्केन बना दिया। और एल्काइन पर भी, 2-ब्यूटाइन पर भी रिएक्शन हुआ तो 2-ब्यूटीन बना, ब्यूटीन पर भी आगे रिएक्शन हुआ, रुका नहीं, ये रिएक्शन रुका नहीं और आगे एल्केन ये ब्यूटेन तक तैयार हो गया। तो यह सिंपल एक रिएक्शन है, आपको इसे ध्यान से समझना चाहिए। बात क्लियर हो गई? और सिंपल हम इस रिएक्शन को बोलते हैं, हम इस हाइड्रोजनेशन को बोलते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, द हाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड शेवेटियर Sandrens reaction. This reaction is said to be Chevetier-Sandrens reaction. This reaction is said to be Chevetier
सेंडरेंस रिएक्शन। लिखिए सेवेटियर सेंडरेंस रिएक्शन। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड सैचुरेट होता गया, ठीक है, और रिएक्शन का नाम बन गया सेवेटियर सेंडरेंस रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है सेवेटियर सेंडरेंस रिएक्शन। सेवेटियर सेंडरेंस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए नेम्ड रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं आपको ये प्रोडक्ट देता हूं, ध्यान से सुनिए, अगर मान लो मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिया H2NI, तो आप इसका क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? इसमें बड़े आराम से रिएक्शन होगा और ये बेंजीन ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अरे यही नहीं, अगर आप बेंजीन पर रिएक्शन करेंगे, अगर आपने रिएक्शन बेंजीन पर किया, 3H2 मिनिमम चाहिए हमको, निकेल और टेम्परेचर साथ में आप दे देते हैं, तो यहां पर ये हमको मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा, थोड़ा टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा और ये रिएक्शन बेंजीन से एरोमेटिक कंपाउंड को भी रिड्यूस कर दिया, और हमें मिल गया ये साइक्लोहेक्सेन। हमें क्या मिल गया बेटा? साइक्लोहेक्सेन। अब ध्यान दीजिए, जब साइक्लोहेक्सेन हमें मिल गया, यहां भी साइक्लोहेक्सेन मिल गया, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड का भी रिडक्शन कर सकता है। मैं सपोज दूसरा केस आपको दे रहा हूं, यदि ये आप इसका रिएक्शन, ध्यान देना बेटा, ये आपने ले लिया फिनॉल और आपने निकेल हाइड्रोजन का रिएक्शन किया, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये कन्वर्ट हो गया, सारे के सारे ये कन्वर्ट, सब जगह यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगे हैं, ये एक एक हाइड्रोजन, और अब यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन इस तरह से लग जाएंगे और हमको मिलेगा साइक्लोहेक्सेनॉल। दिस इज द साइक्लोहेक्सेनॉल। ये साइक्लोहेक्सेनॉल मिला। अगर मैं बेंजीन की जगह यहाँ पर एनिलीन ले लेता हूँ, सपोज, ध्यान देना बेटा, एनिलीन ले लेता हूँ, एनिलीन, तो देखिए एनिलीन का भी ये रिडक्शन सेम करेगा और हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन अमीन। क्या मिलेगा हमें? साइक्लोहेक्सेन अमीन। तो साइक्लोहेक्सेन अमीन इज द प्रोडक्ट। तो बड़ा सिंपल है, अच्छा लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं, सपोज आपको यह दिया जा रहा है RCH2O, यह दिया जा रहा है, इसका रिएक्शन यदि मैंने रिडक्शन H2NI हीट से किया, ध्यान देना यहाँ पे हम H2NI, H2PT, H2PD कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा R, ध्यान से सुनना बेटा, ये यहाँ पर OH हो सकता है, यहाँ पर H हो सकता है, यहाँ पर H हो सकता है, और ऐसा भी प्रोडक्ट मिल सकता है, ये इस तरह से रिंग भी खुल सकता है। तो दोनों साइड से यह रिंग खुल सकता है, दोनों मतलब इस साइड से भी खुल सकता है, इस साइड से भी खुल सकता है, आपको ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे, रिडक्शन हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन। यदि हम कोई एल्कोहल, अगर हम कोई एल्डिहाइड ले लें या हम कोई कीटोन ले लें, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है बेटा, H2NI, इसका रिडक्शन करें तो हमें यह सीधा एल्कोहल में रिड्यूस करेगा, यह सीधा एल्कोहल में रिड्यूस करेगा। तो NiH2 रिड्यूस एल्डिहाइड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, कीटोन है बेटा, तो कीटोन को भी यह RCHOH में कन्वर्ट करता है। तो यह इसका फंक्शन है। तो अब आपने देखा एल्डिहाइड को, कीटोन को, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड, सबको इसने रिड्यूस कर दिया। इवन ये तक आपका ये ऑक्सीजन तक रिड्यूस हो जाता है NiH2 से करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में।
जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आप लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आप आज याद रखेंगे, कल भूल जाएंगे। नोट्स बनाना, जो नोट्स बनाता है उसका सिलेक्शन श्योर होता है, क्योंकि उसमें 3 एक्शन काम करते हैं, देखना, सुनना, समझना, लिखना, सब काम करते हैं। अपने को लगता बहुत इजी है, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन दे दूंगा तो फिर नहीं बनेगा, सिंपल क्वेश्चन अपने से नहीं बनेगा। तो हम क्यों हमारा टाइम को वेस्ट करें, जब हम टाइम लगा रहे हैं तो लिखें। चलिए नेक्स्ट आता है, अगर मैं यहाँ पर CH3COCl ले लेता हूं, CH3CONH2 ले लेता हूं, CH3CH2NO2 ले लेता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले लेता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड NC ले लेता हूं। इतने सारे मैंने यहाँ पे रिएजेंट ले लिए, सबस्ट्रेट ले लिए, जिन पर मुझे निकेल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और हीट, आप पैलेडियम प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाइयों बहुत अच्छे से सुनिए सबको, ये देखिए इसको अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, CH3CH2OH में रिड्यूस करेगा। इसको ध्यान से सुनिए, CH3CH2, यदि CO और N आ जाए, ये देखिए CO के साथ N है, एमाइड है, ये क्या है बेटा, एमाइड है। ये एमाइड को CH3CH2NH2 में कन्वर्ट करता है, एमाइड को रिड्यूस करता है किसमें, बताइए एमाइड को किसमें रिड्यूस कर रहा है, बताइए CH3CH2NH, उतने ही कार्बन वाले, इसको उतने ही कार्बन वाले, देखिए N है, CH3CH2NH2 में रिड्यूस करता है। ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N है, सब जगह यार, यहाँ 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 सब जगह हाइड्रोजन का एडिशन होगा और CH3CH2NH2 प्रोडक्ट होगा, पर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देना, ये N बीच में, इधर कार्बन है इधर कार्बन, तो ये सेकेंडरी एमीन में रिड्यूस हो जाएगा, ये सेकेंडरी एमीन में रिड्यूस हो जाएगा। तो बेटा ध्यान देना, COCl हो तो अल्कोहल में, CONH2 हो तो एमीन में, NO2 हो तो NH2 में, CN हो तो CH2NH2 में, NC हो तो सेकेंडरी एमीन में। ये रिड्यूस करता है, निकेल हाइड्रोजन हो, चाहे पैलेडियम हाइड्रोजन हो, चाहे प्लेटिनम हाइड्रोजन हो, चाहे निकेल हाइड्रोजन हो। तो सब वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए फटाफट। ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनता है। स्टीरियो केमिस्ट्री, अरे भाई बहुत अच्छे से समझना है स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिए। सपोज मैंने आपको यह दे दिया होता, ध्यान दीजिए, मैंने आपको यह दे दिया है, यहां पर मैंने डी, या मैं, चलिए मैं CH3 लगा देता हूं, यहां पर मैं CH3 लगा देता हूं। मैंने यहां पर आपको दे दिया है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। तो अब बात को हमको समझना है, कि यहां पर कैसे रिएक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, कैसा है, इस तरह इसको देखिए, ये ऐसा है, बिल्कुल प्लेनर है, ये इस तरह से बिल्कुल प्लेनर है, ये आपके CH3 लगे हुए हैं, ये आपके इस तरह से CH3 लगे हुए दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डबल बॉन्ड के एक ही प्लेन में ये CH3 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर CH3। अब ध्यान दीजिए, ये जो H2Ni होता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था, इसको अपन थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी, आपको समझने में और आसानी हो जाएगी।
ये प्लेनर है। और ये जो H2 है, ये जो H2 है, ये निकेल कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब है। ये देखिए, ये निकेल कैटलिस्ट की सरफेस पर एडजॉर्ब है, ये फ्री वैलेंसीज पर ये हाइड्रोजन इस तरह से एडजॉर्ब है। और अब ध्यान से समझिए, ये जैसे आपका इस सरफेस पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब है, इस सरफेस पर इस तरह से हाइड्रोजन एडजॉर्ब है। बेटा ध्यान से देखना, इस सरफेस पर ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब है, इस सरफेस पर इस तरह से हाइड्रोजन एडजॉर्ब है। और आपका ये आपका बेंजीन रिंग है और इससे दो CH3 इस तरह से जुड़े, एक ही प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है, ये दो इस तरह से जुड़े हुए, ध्यान से देखना। और आपने अभी देखे कि ये दोनों हाइड्रोजन इस तरह से एक साइड से जुड़ेंगे, इस तरह से ये डबल बॉन्ड पर दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जुड़ेंगे। इसको देखिए ध्यान से, ये एक ही साइड से यहाँ पर आकर जुड़ेंगे। जैसे ये एक साइड से जुड़ेंगे तो ये दोनों CH3 इस तरह से ऊपर उठ जाएंगे, ये दोनों CH3 इस तरह से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले अपर प्लेन पे आ जाएंगे। नीचे कौन जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन। और ये ऊपर इस तरह से, ये दोनों मेरी साइड आ रहे हैं और मैंने जो हाइड्रोजन लगाए वो दोनों नीचे हैं। इसका मतलब ये सिस हाइड्रोजनेशन करता है। कैसा हाइड्रोजनेशन कर रहा है? सिस हाइड्रोजनेशन करता है। ये H आपके इस तरह से धीरे धीरे बॉन्ड बनाएंगे, ये इस पर आके लगेगा, ये इससे आके लगेगा सेम साइड से। तो बहुत ध्यान से सुनना, निकेल कैटलिस्ट हो या पैलेडियम हो या प्लेटिनम कैटलिस्ट हो, एडजॉर्प्शन सेम साइड किया हाइड्रोजन में और सेम साइड से अटैक कर रहा है, ये सेम साइड से अटैक कर रहा है। सेम साइड के अटैक के कारण ये इसका रिजल्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होगी, सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और सिस एडिशन होते समय ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट आपका होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो CH3 है ये प्लेन के ऊपर आ गए, आपको बताया था मैंने, मेरी तरफ आ गए ये CH3, ये कार्बन है, ये CH3 मेरी तरफ आ गए और ये हाइड्रोजन सेम साइड से इस तरह लग गया। ये देखिए, ये कहलाया सिस हाइड्रोजनेशन। हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, मैं इसको इस तरह से भी बनाना आपको सिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये दोनों हाइड्रोजन आपने एक साइड कर दिए, ये देखिए दोनों हाइड्रोजन आपने एक साइड कर दिए। इसको आप थोड़ा डार्क बेज बॉन्ड कहते हैं, बेज। ये CH3 यहाँ है, ऊपर है, ये CH3 यहाँ है, ये देखिए ऊपर है, ये अपर साइड है, ये मेरी तरफ आ रहे हैं, ये CH3 है। और यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन इस तरह से, ये हाइड्रोजन इस तरह से डाउनवर्ड लग रहा है, ये हाइड्रोजन इस तरह से इस कार्बन से ये डाउनवर्ड इस तरह से ये हाइड्रोजन लग रहा है। अब बताइए, ये प्रोडक्ट बेज डैश में अगर लिखेंगे तो इस तरह से आपको लिखना होगा। अब बताइए कैसा प्रोडक्ट है, ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, माने CH3 अपर अपर है तो हाइड्रोजन डाउन डाउन है, CH3 अपर अपर है तो हाइड्रोजन डाउन डाउन। मैंने आपको भी इस तरह से बताया इसमें कि ये हाइड्रोजन आपके इस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से देखिए, और CH3 इस तरह से लगे हुए हैं, ये इस तरह से ऊपर लगे हुए जो मेरी तरफ आ रहे हैं, ये मेरी तरफ आ रहे हैं, और पेन जो मैंने बताए थे वो नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस हाइड्रोजनेशन होता है, सिस हाइड्रोजनेशन होता है। और अब इस प्रोडक्ट को अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें क्या दिखा रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण यह कंपाउंड मीजो कंपाउंड है, यह कंपाउंड जो आपका बन रहा है यह मीजो कंपाउंड बन रहा है, मीजो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट हो रहा है, मीजो प्रोडक्ट बन रहा है। इस ऑप्टिकल इनएक्टिव है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है,
ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बना। ध्यान दीजिए ये कैसी एल्कीन आपको दिखाई दे रही है, सिस एल्कीन है, ये सिस है, सिस पर सिन एडिशन होता है तो मीजो बनता है, इसको सिस एडिशन भी बोल सकते हैं, और भी बेटर टर्म आप यूज कर सकते हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन आप चाहे सिस एडिशन बोलिए चाहे सिन एडिशन, सिस हाइड्रोजनेशन बोलिए, सेम साइड से हाइड्रोजनेशन होता है और मीजो प्रोडक्ट बनता है, और मीजो प्रोडक्ट बनता है। तो इसे ध्यान रखना है, हमेशा सिस हाइड्रोजनेशन होता है और मीजो प्रोडक्ट बनता है। सिस हाइड्रोजनेशन का प्रोडक्ट मीजो होता है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपको यह दिया जाता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डी दे दिया, बताइए कैसा प्रोडक्ट है, ये सिस प्रोडक्ट है। हमने इस पर हाइड्रोजन का एडिशन किया, हमने इस पर हाइड्रोजन का एडिशन निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया, तो आपको मालूम है कि निकेल कैटलिस्ट कैसे वर्क करेगा। निकेल कैटलिस्ट वर्क करेगा किस तरह से, इस तरह से कुछ वर्क करेगा। ये निकेल का सरफेस है और इस पर ये हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन इस तरह से इससे जुड़ जाएगा। अब बताइए इसका प्रोडक्ट हम कैसे बनाएं, इसका प्रोडक्ट हम इस तरह से बनाएंगे, जरा सोचिए। ये CH3 है, ये CH3, ये CH3, ये CH3। ध्यान दीजिए ये DD सेम साइड लगे, ये देखिए ये DD सेम साइड लगे। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा लगा दूं तो यही मैंने बना दिया है। अब मुझे हाइड्रोजन जोड़ना है सेम साइड से, तो जब हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेगा तो ये बॉन्ड सेचुरेट होगा और हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ने के कारण ये देखिए H यहाँ और ये H यहाँ इस तरह से जुड़ेगा। और अब बताइए इसमें भी वही आ गई प्लेन ऑफ सिमिट्री, इसमें आ गई प्लेन ऑफ सिमिट्री। प्लेन ऑफ सिमिट्री के कारण यह ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, यह मीजो प्रोडक्ट बना, मीजो प्रोडक्ट बना, ये मीजो प्रोडक्ट है। प्लेन ऑफ सिमिट्री है, प्लेन ऑफ सिमिट्री के कारण, प्लेन ऑफ सिमिट्री के कारण, प्लेन ऑफ सिमिट्री के कारण यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमिट्री के कारण यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब बताइए सिस पर ध्यान से सुनना बेटा, सिस पर सिन एडिशन होता है, सिस पर सिन एडिशन होता है। यहां सी को डार्क कर दे रहा हूं, सिस पर सिन एडिशन, ये सिन को आप डार्क कर दीजिए, सिन को आप डार्क कर दीजिए, सिन एडिशन होता है तो मीजो बनता है। ये मीजो को आप डार्क कर दीजिए, मीजो का एम डार्क कर दीजिए, मीजो का एम डार्क कर दीजिए, तो सिस पर सिन एडिशन होता है तो मीजो बनता है। और ये आप याद कर लीजिए CSM, ये आपका शॉर्टकट आप याद करिए CSM। CSM का मतलब सिस पर सिन एडिशन का प्रोडक्ट मीजो होता है। सीसम, 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 सीसम में सिस पर सिन एडिशन का प्रोडक्ट मीजो होता है, सिस पर सिन एडिशन का प्रोडक्ट मीजो होता है, तो सिस पर सिन एडिशन का प्रोडक्ट मीजो होता है। ये आपका मीजो प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इस पर हम H2Ni का एडिशन करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मीजो प्रोडक्ट मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लिखिए जल्दी, ये बहुत अच्छे से रिजल्ट याद कीजिए। अब अगर मैं यही चीज निकेल हाइड्रोजन का एडिशन ट्रांस पर देता हूं, ट्रांस कोई कंपाउंड ले लेता हूं मैं, ये देखिए यदि मैं ट्रांस कंपाउंड ले लेता हूं, सपोज मैंने CH3C डबल बॉन्ड, ये देखिए ट्रांस ले लिया मैंने,
यहाँ पर मैंने डी लगा दिया, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। और ये मैंने आपको निकिल हाइड्रोजन एट गिवन टेम्परेचर 300 केल्विन पर, तो ध्यान से सुनना बेटा, यह निकेल हाइड्रोजन है, ये निकेल है जिसकी सरफेस पर ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब है। ये सिस एडिशन कैसा हो रहा है, सेम साइड से, तो ये सेम साइड से एडिशन करेगा, ये सिस एडिशन करेगा या सिन एडिशन होगा, एडिशन सिन होगा, सिन एडिशन हो रहा है। किस पर, ये ट्रांस एल्कीन लिया आपने, ट्रांस एल्कीन ली है आपने, ट्रांस का टी मैंने बड़े से कर दिया, एस मैंने सिन एडिशन हो रहा है। आपको ये बात मालूम है कि एडिशन हमेशा कैसा होता है, हाइड्रोजन का निकेल या पैलेडियम प्लेटिनम कैटलिस्ट पर एडजॉर्प्शन होने के बाद एडिशन सेम साइड से होगा, एडिशन सेम साइड से होगा, यहां से, ऐसा नहीं कि एक हाइड्रोजन इधर से आ रहा और एक हाइड्रोजन ऐसा, एक नीचे से आ रहा एक ऊपर से, ऐसा रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो सिस एडिशन होता है। अब प्रोडक्ट जो बनता है उस पर ध्यान दीजिए, जब सिस एडिशन होगा तो इसे ऐसा बना लें, ये देखिए CH3 CH3, ध्यान देना। और यहां मैं डबल बॉन्ड बना दूं तो ये डी एक इस तरफ है और एक डी इस तरफ है, इस तरह से ये ट्रांस जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रांस आपको दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रांस। अब इसमें हमारा एडिशन होगा तो ये जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, H यहाँ पर मिलेगा, H यहाँ पर मिलेगा, ये सेम साइड से ये ऐड करेंगे, सेम साइड से ये ऐड करेंगे। और अब आपको ट्रांस पर सिन एडिशन का प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर मिलता है, ये रेशमिक मिक्सचर मिलता है। तो TSR, इसका शॉर्टकट हो गया TSR, इसका शॉर्टकट हो गया TSR। तो आपको ध्यान रखना, सिस पर सिन एडिशन से मीजोसीसम और ट्रांस पर सिन एडिशन से रेशमिक मिक्सचर मिलता है TSR, सीसम TSR, सीसम TSR याद रखिए, टसर याद रखिए, टसर और सीसम। तो सिस पर सिन एडिशन से मीजो बनता है, ट्रांस पर सिन एडिशन से रेशमिक बनता है। अब बताइए इसका दूसरा प्रोडक्ट अगर आपको बनाना हो, ये है कि इस तरह से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये एंटी दिख रहा है तो सेम साइड से एडिशन का प्रोडक्ट ये मिलेगा, इसको आप रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर। इसका ऐसा भी आप लिख सकते थे, ध्यान देना बेटा, ये डी आपका इस तरफ होता, ये डी इस तरफ होता, बताइए तो H का एडिशन यहाँ होता, यहाँ होता, ये H का एडिशन, ये इसका मिरर इमेज जैसा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए तो अगर ये D है तो ये L है, ये अगर L है तो ये D है, इस तरह से हमको मिरर इमेज इसका दिखाई देगा ये, और यह रेशमिक मिक्सचर होगा। तो शॉर्टकट तरीका TSR, ट्रांस पर सिन एडिशन से रेशमिक मिक्सचर बनता है, ट्रांस पर सिन एडिशन से रेशमिक मिक्सचर बनता है। तो ये मैंने आपको स्टीरियो तक बतला दी कि अगर आपको सिंपल ये कोई क्वेश्चन आ जाए स्टीरियो के साथ तो आप बता पाए कि क्या प्रोडक्ट मिलता है। लिखिए इसको, ध्यान दीजिए। यदि मान लीजिए मैं आपको अब ये स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के बाद हम बड़ा सिलेक्टिव बात समझ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से समझना कि अगर आपको ये एल्कीन दी जाती है, ये देखिए यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं और यहाँ पर लगा है CH3, तो आपके पास दो डबल बॉन्ड है, यू हैव टू डबल बॉन्ड, बट दो डबल बॉन्ड के लिए दो हाइड्रोजन मिनिमम चाहिए हमको, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमको चाहिए, लेकिन मैंने एक ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लिया, 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, 1 इक्विवेलेंट, एक ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। हमें कितने की जरूरत है, एक यहाँ एक यहाँ,
2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत है, लेकिन मैंने 2 नहीं लिए, मैंने 1 इक्विवेलेंट लिया। अब बताइए यह हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करना चाहिए कि इस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करना चाहिए? तो इसे बात को हमको समझना है। तो यह डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है। इस पर ध्यान दीजिए, इस डबल बॉन्ड पर ये मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, पहली बात। ध्यान से दूसरी बात समझना, इस डबल बॉन्ड यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन अल्फा है, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन अल्फा है, और यहाँ पर 3 3 6, कुल मिलाकर इसमें 6 और 2 8 और 2 10 अल्फा एच का यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है जो इसे स्टेबल करेगा। ये काफी स्टेबल एल्कीन है और स्टेरिकली हिंडर्ड एल्कीन है, दोनों बातें। स्टेरिकली हिंडर्ड है तो कोई क्राउड में जाना पसंद करेगा, तुम यहाँ पर जाना पसंद करोगे नहीं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाना पसंद करेगा नहीं, ऑलरेडी बहुत क्राउड है, एक बात। और दूसरी बात, 10 अल्फा एच का हाइपर कॉन्जुगेशन इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो दिस इज मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल है तो कम रिएक्टिव है, तो ये मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव एल्कीन हो गई, लेस रिएक्टिव। अब इसको देखो, यहां पर ये वाली एल्कीन जो है वो क्या है, कम स्टेरिकली हिंडर्ड है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, एक बात। और इसमें कितने अल्फा एच है, 2 इधर है 2 इधर है, ये 4 अल्फा एच का हाइपर कॉन्जुगेशन इसे स्टेबल कर रहा है, तो ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल एल्कीन है, और लेस स्टेबल एल्कीन होगी मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव एल्कीन हो जाएगी, दिस इज मोर रिएक्टिव एल्कीन। तो ये जो 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लिया है वो इस पर एक्ट करेगा, इस पर रिएक्ट नहीं करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका जो आंसर होगा वो यह आंसर होगा, ये आपका डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और यह जो डबल बॉन्ड है इस पर एक एक एच पहले से है, ये एक एक एच पहले से है, और दूसरा एच और आ जाएगा, ये दूसरा एक और एच आ जाएगा, और यहाँ ये बॉन्ड सेचुरेट हो जाएगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये अगर 2 डबल बॉन्ड हो, इफ वी हैव 2 डबल बॉन्ड बट हाइड्रोजन इज 1 इक्विवेलेंट, then hydrogen is added on the less sterically hindered site, ठीक है। लेस स्टेबल एल्कीन पर यह हाइड्रोजन का एडिशन होगा। और आपको बात याद आनी चाहिए, मैंने अल्फा एच लिख दिए, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव। तो दिस डबल बॉन्ड इज मोर सेंसिटिव, मोर रिएक्टिव for hydrogenation as compared to this double bond. The answer is this. आ गया समझ में? Then next. यदि मैं आपको क्वेश्चन दूं, दिमाग लगा के बताइएगा। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा दिया, आपको 2 ये दे दिए, चलिए आप सोच के बताओ कि कहां पर किस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होना चाहिए। एक ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, 1 इक्विवेलेंट H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, क्या इस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करना चाहिए कि इस डबल बॉन्ड पर? तो देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड, इधर देखिए 2 अल्फा एच, इधर देखिए 2 अल्फा एच, इधर देखिए ये 2 अल्फा एच, ये देखिए 2 अल्फा एच, ये 2 4 6 8 अल्फा एच का हाइपर कॉन्जुगेशन इसे स्टेबलाइज कर रहा है। और इधर देखिए ये ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइट है। और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड और लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव हो गया। ये जो डबल बॉन्ड है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, लेस
रिएक्ट लेस स्टेबल। क्यों है लेस स्टेबल? यहाँ पर 8 अल्फा एच है और यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा एच है। ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 2 और ये 2, यहाँ पर 4 अल्फा एच का हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ये एल्कीन लेस स्टेबल तो मोर रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ये प्रोडक्ट आपका मिलेगा। आपको ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन पहले से है, ये हाइड्रोजन और आ जाएंगे, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और आ जाएंगे और आपका यह प्रोडक्ट होगा। बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से? ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान दे दीजिए, इस तरह से हम डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का एडिशन करा सकते हैं। लिखिए इसे। बताइए, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इतना सफिशिएंट है हमारे लिए, नीट और जेई मेंस के लिए इतना सफिशिएंट है और इतने में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलना। फैला दो मेरे ज्ञान को पूरी दुनिया में, आपके गुरु के ज्ञान के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैला दो। थैंक यू वेरी मच।